कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है और ब्राह्मण इस देश को नाश करने में पहले नंबर पर है। अरे इज्जत घर बना रहे हो मोदी जी। सुनिए 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 सुनोगे, हम भारतीय हम तो गर्व से कहते हैं हम संविधान वाले हैं। नहीं बिल्कुल, मैं किसी पार्टी में नहीं। खराब पार्टी है ना। आज राजधानी और हवाई जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे लोग, ठीक है, और कहते हैं महंगाई। राहुल गांधी अगर आप में दम है तो बोलो कि मेरी सरकार आएगी तो 50 रुपए पेट्रोल होगा। ब्राह्मण कांग्रेस में लीड करना चाहते हैं, ब्राह्मण भाजपा में लीड करना। मोदी जी को हम क्यों लाइक करते पता है? ब्राह्मणों को इन्होंने किनारे कर दिया। जीवन का सारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा जिस दिन कांग्रेस नाम की कोई चिड़िया भारत में नजर नहीं आएगी। का नाम है जो राहुल को भी चला रहा। राहुल नहीं चल सकता, मोदी के बगैर राहुल नहीं चल सकता। दलित ओबीसी बहुजन की सरकार लाओ, देश बचाओ। अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से 24 वाला चुनाव करवा लीजिए भाइयों बहनों मित्रों। इनकी हिम्मत है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हिम्मत है तो राहुल गांधी कहे ईवीएम बंद करो, हिम्मत है तो कांग्रेस का नेता कहे ईवीएम बंद करो। हमारे देश में तमाम मुद्दे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी दफ्तर का विस्तार करवाने में जुटे हुए हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पूरे 70 सालों में कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से लेकर के अब तक लगातार मेहनत कर रही है और देश को आगे बढ़ाने में लगातार भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। हमारे साथ आज दो लोग हैं, अनुराग ओझा हैं, ये अनुराग ओझा को आप जानते होंगे, और हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, और ये लगातार प्रमुखता से अपनी आवाज को, समाज की आवाज को रखते रहते हैं। कैसे देखते हैं सर आप कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और अब वे पार्टी दफ्तर के विस्तार में लगे हुए हैं? देखिए, पार्टी दफ्तर का विस्तार ये उनका अपना अधिकार है। उनके कार्यकर्ता पदाधिकारियों की तादाद बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है इस समय, दुनिया की जितनी कहा है पार्टी। अरे आप निकालिए। और दुनिया का सबसे बड़ा बाज, दुनिया का सबसे बड़ा घोटालाबाज इन्हीं का प्रधानमंत्री बन के बैठ गया है। अच्छा, इनका नहीं है, घोटालेबाज है, इनका नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री हम तो कहते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे, सुनिए पहले, सुनोगे पूरी बतिया सुनने की क्षमता रखिए, पूरी बात सुनिए सर। अब भारतीय जनता पार्टी और सबित पात्रा की तरह ये भी अपने आगे बोलने नहीं देंगे। सुनिए पहले हम क्या कहा, बोलिए। हमने क्या कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट प्रधानमंत्री भी पार्टी में ही बैठा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी है तो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी है। भ्रष्ट बता रहे हैं मोदी जी को। पहले मैं उस वाक्य को पूरा करूं। परिवार जब बड़ा होगा तो मकान बनेंगे ही, तो मकान और बढ़ गए, कमरे बढ़ गए, परिवार बड़ा हो गया। ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा। अब इनका आरोप है कि दुनिया के सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं, तो भाई ये आरोप सिद्ध करें और जनता की अदालत में जाएं। 2024 आ रहा है, 2024 में जनता खुद तय करेगी, क्योंकि जनता ने इससे पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सामाजिक न्याय के बहुत बड़े चेहरे भारत में उससे जनता ने तय नहीं किया। उससे पहले अमित शाह ने कह दिया 24 में हमारी सीट आ रही है, 47 तक हमें जीत रहे हैं। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। अभी क्या बोला कि 24 में भी आ रहे हैं, 47 तक हमारी सरकार रहेगी। जनता ने नहीं तय किया है, इन्होंने तय कर दिया। माननीय गृह मंत्री जी ने तय कर दिया। चुनाव आयोग चुनाव लगाओ आयोग हो गया है, ये बात इन्होंने भी तय कर दी और देश के गृह मंत्री जी ने भी तय कर दी। ये देखिए, काफी दिलचस्प है। एक मुसलमान किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है और वहीं ओझा जी ब्राह्मण है और एक कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी या किसी संगठन का नहीं, हम भैया कहते हैं जो देश हित में काम करती है हम उस पार्टी के। बीजेपी भी देश हित में काम कर रही है। कौन सा काम कर दिया भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों 5 काम बता दीजिए सर। गरीबों के लिए 1 मिनट। जो काम जिंदगी में कांग्रेस के लोगों ने सोचा नहीं था, इज्जत घर। अरे बोलने दो यार, अब लोग जो डलहौजी न कर पाए वो, अरे बोलने दो, और कमीशन दे दो तो भारत को नीलाम कर देंगे, ये वही लोग हैं। तमाम भारत के गांवों में, मैंने आम मर्दों की बात नहीं कर रहा हूं, महिलाएं सड़क पर शौच करती थी। पिछले 10 साल पहले तक की बात है। अगर शाम को गाड़ी निकालते ना तो या तो आप आंख बंद करते, गाड़ी एक्सीडेंट होती, या वो लोग जो सड़क पर बैठ के शौच करते थे वो। इज्जत घर नारा कांग्रेस 10 जन्म में वो नारा भी न सुना। ताली बजाइए, ताली बजाइए। कंप्लीट पहले कर दीजिए, कंप्लीट। माइक नहीं छीन रहा, ताली बजाइए, ताली बजाइए कि घर घर तक शौचालय पहुंच गया है। सुनिए, किसी ने पूरा देश बना दिया और उसने ढिंढोरा नहीं पीटा। भारतीय जनता पार्टी की, सुनिए सुनिए, शांत रहिए। 1947 में जब अपना देश डूब रहा था तो उसे 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इतिहास पढ़िए पहले। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की दलाल सुनिए, किसने किया था, किसने किया था? नेहरू जी किया था, हम लोगों ने किया था।
तो कह हम लोगों ने किया था, संघियों ने करा, ब्राह्मणों ने नहीं किया था। अब सुनो, लफ्ज सुना रहा हूं, ब्राह्मणों की पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है और ब्राह्मण इस देश को नाश करने में पहले नंबर पर है। इसीलिए आज ब्राह्मण धीरे धीरे फिर कांग्रेस के ब्राह्मण दोनों हाथ में लड्डू चाहता, दिखाता कि हम भाजपा के हैं। अभी सब भाजपा में चमचागिरी कर रहा है ना। कांग्रेस जैसे जरा सा ग्रो होगी, सिर्फ टोपी वाला मियां बेवकूफ अगर कांग्रेस की तरफ अभी बढ़े एक कदम, ब्राह्मण 3 कदम आगे बढ़ जाएगा, फिर सत्ता हथियार। बेवकूफ हैं। किसी बेवकूफ मुसलमान आज राहुल गांधी के पीछे घूम रहा है। जिस कांग्रेस ने मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया, जिस कांग्रेस ने मुसलमानों को कटोरा थमा दिया, जिस कांग्रेस ने मुसलमानों को बाबरी मस्जिद तबाह करवा दिया, जिस कांग्रेस ने मुसलमानों का आरक्षण 341 में छीन लिया, जिस कांग्रेस ने हजारों दंगे करवा के मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़ा, भीख मांगने के लायक आज हम मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान फिर बेवकूफ जो है भाजपा हराने के चक्कर में कांग्रेस की तरफ जा रहा। मेरा कहना, कांग्रेस और भाजपा एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस ज्यादा खतरनाक है, भाजपा कम खतरनाक है। और अगर विकास की बात होगी तो 100% सुन लीजिए, कांग्रेस जो है वो पानी भी भरने लायक नहीं बचेगी। इस 9 साल में जो मोदी जी ने किया, मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने मकान इन 8 वर्षों में दिए हैं, वो 80 वर्षों में भी नहीं मिलने वाला था अगर सरकार न बदलती। तो अगर जो शौचालय मिला है घर घर 12-14 हजार रुपए, जो 8 वर्षों में मिला है, अगर कांग्रेस 80 साल भी रहती तो नहीं देती और नहीं दी। क्या काउंटर है, क्या काउंटर है आपके पास? सुनोगे अब 12,000 रुपए में आपको इसी वक्त देता हूं और आप शौचालय वही वाला बना के दिखाइए जो 12,000 में कौन सा। इन्होंने कहीं सुनिए, इन्होंने कहा, अरे सुनिए, हमें मालूम है आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है, हम जानते हैं। सुनिए 5,000 खाते में आएगा, 5,000 खाते में आएंगे। इन्होंने कहा इज्जत, सुनिए, इन्होंने कहा इज्जत घर दे रहे हैं। अरे इज्जत घर बना रहे हो मोदी जी। सुनोगे आराम से। हम यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जितने भी प्रवक्ता होते हैं वो अपने आगे बोलने नहीं देते हैं। एक चीज इज्जत घर दे दिया, अरे महिलाओं को इज्जत कब दोगे महाराज? इज्जतिया तो दो। कुलदीप सेंगर कौन? कुलदीप सेंगर, मुझे कांग्रेस पार्टी से थोड़ी हूँ, मैं जनता की पार्टी से। ये सुनिए, टीवी डिबेट पे हम लोग जाते हैं ना, टीवी डिबेट पे 4-5 आएगा ऐसे ही गमछा बांध के, 2 कांग्रेस के पक्ष में बोलेगा, जनता की पार्टी से, हम संविधान की पार्टी से हैं, हम लोकतंत्र की पार्टी से हैं, हम भारतीय जनता पार्टी। लोकतंत्र भैया सुनिए, लोकतंत्र पार्टी का ऑफिस किधर है भैया? सुनिए पहले सुनोगे। लोकतंत्र की बात करता है, जनता की बात करता है, संविधान की बात करता है, किसान की बात करता है, संविधान की बात करता है, हम तो उसके साथ। आप भारतीय जनता पार्टी तो नहीं करने जो है काम करती है। बात हो रही है सरकार और विपक्ष की, निर्दलीय से जाकर लड़िए, तो आप कांग्रेस का पक्ष क्यों ले रहे हैं? हमने किसी का पक्ष, हमने कहा कि किसी आप ले रहे हैं दिया। पक्ष? अरे भैया सुनोगे, अपनी ही बताओगे, हम मानते हैं कि आपको 5,000। भैया जूम कीजिए, इसका मतलब कांग्रेस करप्ट पार्टी है। लोग समर्थन में बोल रहे हैं मगर ये बोलने के लिए तैयार नहीं कि मैं कांग्रेसी हूँ। पांच आप कांग्रेसी हो, बोलते क्यों नहीं हो? हम तो गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, हम तो गर्व से कहते हैं हम संविधान वाले हैं। नहीं बिल्कुल, मैं किसी पार्टी में नहीं। खराब पार्टी है ना ये भैया देखो, हम नहीं कहते साथ में रहो ना। हम क्या कह रहे हैं, हम तो देखिए जो संविधान को मानता है उसके साथ में है। अनुराग 1 मिनट आराम से। एक बात ये, एक काम बता दीजिए जो मोदी जी काम आपको बहुत अच्छा लगा हो। मोदी जी का काम तो भैया गिनवाते तो हैं, 2 काम उनका बहुत बढ़िया लगता है। कौन सा? पतियों के लिए भगौड़ा योजना और युवाओं के लिए पकौड़ा योजना। आप बता दीजिए सर। मैं तो गिना ही रहा था तो ये उछल गए। इज्जत घर दुनिया का ये ऐसी पॉलिसी है कि गरीब लोग इस योजना को बहुत ज्यादा सराहा है। गरीब लोगों ने इज्जत घर वाला, प्रधानमंत्री आवास योजना में ये देते थे 50-60 हजार रुपया, फिर हुआ 1 लाख रुपया, अब हो गया 2.5 लाख रुपया। ये सरकार की पॉलिसी है, ठीक है। वो करोड़ों लोगों को मिल गया प्रधानमंत्री आवास योजना। गांव में अब झुग्गी ढूंढने से कम मिलेगा। सपना का क्या हुआ जो लाल किला से मुंह फाड़े थे? भाइयों बहनों मित्रों, हम और हमारा देश आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा होगा। हर घर पे छत होगा, नल होगा, जल होगा, बाल्टी होगी, मग्गा होगा, मेहरारू होगा, लड़का होगा। कुछ नहीं है। क्या काउंटर सर? सब कुछ है। रिक्शा चलाने वाले के हाथ में 50,000 का मोबाइल है और क्या चाहिए? दाल रोटी नहीं मिलती थी, अभी बच्चे हुआ। अनुराग कांग्रेस के सुनिए, हमने परिवार देखा, अपने पिताजी से पूछिएगा, रोटी में नमक और नमक में चटनी। लोग सोचते अच्छी सब्जी खाना नसीब नहीं था। आज
आज राजधानी और हवाई जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे लोग, अरे भैया, ठीक है, सुनिए। और कहते हैं महंगाई बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं बताऊं आपको, देखिए सरकार ने कहा था, सर सुनिए, अनुराग क्या मेरी बातों से सहमत है? मैं आपसे पूछ रहा हूं दोनों लोगों से कि मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी, मैं कहता हूं 4 करोड़ नौकरी मिल गई। मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, सर सहमत है आप? 4 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है। अनुराग ओझा, अनुराग ओझा, अनुराग ओझा, अनुराग ओझा, समित पत्रा से ज्यादा उछल रहे हो, समित पत्रा से ज्यादा। मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, उछल सुनिए, कौन रहा है? मोदी बाबा रामदेव ने कहा था 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा और शायद 25 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है हमारे देश में, सही बात है? नहीं, पेट्रोल और डीजल और महंगाई, कोई माई का लाल राहुल गांधी खड़े होकर बोलते मंच से कि मेरी सरकार आएगी और 50 रुपए पेट्रोल कर देंगे, कसम खुदा की आज ही सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी अगर आप में दम है तो बोलो कि मेरी सरकार आएगी तो 50 रुपए पेट्रोल होगा। नहीं कर सकते, दुनिया की कोई सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती, दुनिया की कोई सरकार। तो मोदी जी ने ही कहा था बहुत ही महंगाई की मार, अपनी बार फला सरकार। वो चुनावी जुमला है, वो चुनावी जुमला है, वो चुनावी माफी की बात कर रहे हैं। ये माफी मांगे। अच्छा जुमला, अरे भैया हमने नहीं कहा, हमने तो कहा, सुनिए सुनिए पक्ष तो तय करो यार। निर्दलीय कोई विरोधी पत्रकार हैं, उन्हीं की तरफ भाजपा वालों की तरफ ज्यादा जनता की बात नहीं सुनते। ये निर्दलीय पार्टी है और कांग्रेस की तरफ से बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अरे एक बार कांग्रेस की तरफ से आप बोलो कि मेरी सरकार आएगी 50 रुपए डीजल हो जाएगा, क्या बोल दो ना यार। सुनिए हम क्या करें, वो तो भैया देखो पार्टी तय करेगी, हम किसी पार्टी से नहीं है। और सुनिए पर सुनिए सुनिए, शांत रहिए, शांत रहिए, राहुल गांधी, शांत रहिए। तुम्हारी हिम्मत है तो तुम बोलो मंच से, राहुल गांधी बोलो मंच से। 2014 बोलो मंच नहीं बोलने देंगे। 2014 से पहले मोदी जी क्या कहते थे? भाइयों बहनों मित्रों, गरीबों की कमर टूट रही है लेकिन मौजूदा सरकार महंगाई की मां नहीं ले रही है। मोदी जी आपने कितनी बार महंगाई का मां लिया? हिम्मत है? जो अपनी मां का मां नहीं लेता वो महंगाई का मां का लेगा। तो कांग्रेस की तरफ से बोल दीजिए कि सरकार आएगी तो सस्ता कर देंगे। बोलने में क्या परेशानी? अनुराग ओझा, क्या है ऑप्शनल, क्या अल्टरनेट क्या है? नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? भाई देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि देश की 135 करोड़ जनसंख्या प्रधानमंत्री है मुल्ला जी। 135 एक आदमी पीएम बनेगा, पीएम एक आदमी बनेगा, बनने के लायक नहीं लायक है। ब्राह्मण के रहते हुए कभी भी बहुजन और मुसलमान नहीं बनेगा भाई मेरे। मनुवादी व्यवस्था के पोषक ब्राह्मण कांग्रेस में लीड करना चाहते हैं, ब्राह्मण भाजपा में लीड करना। मोदी जी को हम क्यों लाइक करते पता है? ब्राह्मणों को इन्होंने किनारे कर दिया, एक पैसे का नहीं छोड़ा मोदी जी ने ब्राह्मणों को कहीं भी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ठाकुर ब्राह्मण नहीं, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ठाकुर ब्राह्मण नहीं, जहां भी इनके नेता, अभी बिहार में इन्होंने जिसको अध्यक्ष बनाया सम्राट चौधरी, ब्राह्मण को मौका नहीं दिया मोदी जी। इसी बात से मैं कांग्रेस एक मिनट, राजस्थान एक मिनट, एक मिनट समर्थन में हूँ। बोलवा दीजिए, राहुल गांधी से बोलवा दीजिए। भाई राहुल गांधी बोल दो मैं साथ में हूँ, चंद्रशेखर रावण को प्रधानमंत्री बना दिया मैं साथ में हूँ। आपसे क्या हमसे क्या होगा? नहीं मैं वोट नहीं देता। एक वोट से क्या होता है? एक वोट से क्या होता है? राहुल गांधी बोले, एक वोट सरकार, प्रियंका गांधी बोली, एक वोट सरकार गिरी, प्रियंका गांधी बोली, चंद्रशेखर रावण अनुराग ओझा, बहुजनों की बात, बहुजनों की बात, बहुजनों की बात हो रही है। अनुराग ओझा, दलाली से पद मिल जाएगा, अधिकार नहीं मिलेगा। जिस दिन अपने अधिकार की बात कर, मैं तो समर्थन में हूँ। अगर कहती है तो मेरी तरफ से पहला हाँ नहीं, मैं रामलीला मैदान में मुसलमानों से भर दूंगा अपने पैसे से। अगर राहुल गांधी कह दे कि भारत का प्रधानमंत्री चंद्रशेखर रावण, छोड़िए आप बहन जी का ही नाम ले लें, कद के हिसाब से अगर लेना है बहन जी का ही नाम ले लो, मैं कहता हूं रामदास अठावले का नाम ले लो, मैं कहता हूं उदित राज का नाम ले लो, कांग्रेस की पार्टी में भी में ही है। मैं सब बात छोड़ दूं, अब बड़ी बात कह रहा हूं राहुल गांधी जी, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आप उन्हीं का नाम ले लीजिए, मैं मान जाऊं आपको। नहीं कर सकते कभी भी कांग्रेस दलित और पिछड़ों को प्रधानमंत्री स्वीकार ही नहीं करेगी। यह सिर्फ वोटर बना के रखना चाहती है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था पहले जोड़ा बैल, इनको याद है कि नहीं है? किसी से पूछे नहीं है तो पंजाब वाले हैं ना, खूनी पंजाब। जोड़ा बैल एक दलित एक मुस्लिम, ये दोनों दलित और मुस्लिम, ये दोनों बैल, अब दोनों बैल भागा खूनी पंजा लेके घूमिए। खूनी पंजा मुसलमानों के खून से रंगा हुआ कांग्रेस का पंजा। मैं मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर, मुसलमानों साहब सवाल है, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। खूनी पंजा मुसलमानों के खून से रंगा। सरवर साहब सवाल लीजिए, सवाल सुनिए। मस्जिद को तोड़वाने वाली कांग्रेस के बारे में बिल्कुल मत पूछिए हमसे। ये पार्टी जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस दिन मैंने जितनी मनोकामना, मुझे लगता है मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, जीवन का सारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जिस दिन कांग्रेस नाम की कोई चिड़िया भारत में नजर
नजर नहीं आएगी। लेकिन एक बात बताइए कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं बहुजन हैं, ओबीसी हैं, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं बहुजन है, ओबीसी हैं। अरे भाई मेरे, अभी सरकार वो मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने, कार्टून बना दिया, कार्टून ही अशोक, कार्टून क्या बना दिया? अशोक गहलोत कार्टून ही है, रिमोट से उछल कूद कर रहे हैं। अफराजुल को जिंदा जला दिया गया, चलते हैं अफराजुल को जिंदा किसके रिमोट से? सवाल पूछे, मोदी जी किसके रिमोट से चलते हैं? मोदी जी किसके रिमोट चलते हैं? कल की घटना उसी राजस्थान की है। मोदी जी किस रिमोट? मोदी जी रिमोट से चलाते हैं, चलते नहीं है, चलाते हैं। जियो धनाधन, जियो धनाधन, जियो धनाधन, जियो धनाधन, जियो धनाधन, जियो धनाधन। काहे कर रहे मोदी उस व्यक्ति का नाम है जो राहुल को भी चला रहा। राहुल नहीं चल सकता, मोदी के बगैर राहुल नहीं चल सकता। अरे ये मोदी के कहने पे बोल रहा, राहुल बच्चा अभी क्या करेगा? मोदी जी के इशारे पर कांग्रेस चल रही है। मोदी जी, अब आप देखो, अभी मोदी के इशारे कांग्रेस, इशारे पे मोदी ही कांग्रेस के असल मालिक है। कांग्रेस के मालिक भी मोदी है। मैं आज बता देता हूँ, सब मोदी के इशारे पर, सब मोदी के इशारे। माफी मांगे, माफी मांगे। अरे मोदी के इशारे पे क्यों माफी मांगे? मोदी के इशारे पर मोदी देश के मालिक हैं। मोदी नहीं कहेंगे तो राहुल चू नहीं, भागवत क्या राहुल चू नहीं करेंगे। भागवत क्या है सर? भागवत हिम्मत नहीं है राहुल में। सुनिए, अगर राहुल में हिम्मत होता तो जब लक्षद्वीप में मोहम्मद फैसल की सदस्यता गई, 11 जनवरी को सदस्यता गई, 18 जनवरी को चुनाव आयोग ने वहां चुनाव की घोषणा कर दी। अगर कोर्ट भी इंटरफेयर न करता 25 को, तो वहां चुनाव भी हो जाता, एक नया एमपी भी पैदा हो जाता वहां। तब राहुल गांधी की हिम्मत क्यों ने काम की? नहीं बोल सकते थे, क्योंकि मोदी जी का इशारा था, राहुल बोलना मत भाई। उधर आजम खान पूरे परिवार समेत सबको, जो आदमी 10 बार विधानसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट मंत्री, बीवी पत्नी विधायक, बेटा विधायक, सबको तबाह बर्बाद कर दिया। एक सामान्य कैदी की तरह जेलों में रखा राहुल गांधी। तब आपके मुंह में क्या हो गया था? दही जम गया था। इसका मतलब मोदी जी ने आपको कहा था चुप, तो चुप थे आप। अब मोदी जी ने कहा बोल, 24 आ गया बेटा, तू मेरे मुकाबले में आएगा। यह पॉलिसी है भाजपा की कि 1 to 1 में कांग्रेस सामने आए। नो नो नो, भारत का मुसलमान तीसरे फ्रंट को चाहता है। थर्ड मोर्चे की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, तब तो एंटी इनकम्बेंसी वोट कलेक्ट किया जाएगा। अगर राहुल गांधी कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी नहीं प्रधानमंत्री चेहरा होंगे, तो लड्डू लड्डू जीरो। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। बोल लिए, इनका पेट भर गया, पेट भर गया। ए भैया, इनको हम कह रहे हैं, ए चाचा, इनके घर पे और थोड़ा करवा दीजिए ना, इनको थोड़ा और 5 रोटी और खा के कल से आइए, ताकि और तेज बोल सको। सुनिए, तो अब जाके घर खाओगे ना, 5 रोटी और खाना हमारी तरफ। सुनिए, अब सुनिए, हम क्या कह रहे हैं कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाओ, बहन कुमारी मायावती जी को बनाओ, चंद्रशेखर रावण जी को बनाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। ब्राह्मण स्वीकार कैसे करेगा? दलित लाओ, देश बचाओ। हमने क्या बोला? नहीं ना, मोदी हटाओ, ये भी एक मैंने षड्यंत्र है। मोदी वर्सेस कौन? बड़ा सवाल है। उनको लाओ, नो 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 नो, दलित ओबीसी बहुजन की सरकार लाओ, देश बचाओ। सुन लो, चल रहा है कैमरा। हमने कहा बोला, बहन जी को लाइए, नीतीश जी को लाइए, चंद्रशेखर रावण जी को लाइए, तभी भारत को बचाइए। राहुल गांधी भी उसमें है ना, उस लिस्ट में। ना लाइए, वो तो जनता किसको लाएगी, किसको नहीं लाएगी, वो जनता का काम। ये आप नहीं डिसाइड करो, हम तो कहते हैं कंडीशन जो है बड़ा अच्छा है। राहुल नो कंडीशन है, राहुल का नाम प्रधानमंत्री के लिए ज्यों रखा जाएगा 24 में, त्यों समझिए विपक्ष जो है नतमस्तक हो जाएगी। मोदी जो अमित शाह बोले हैं ना 300-400 पार, वो अपने आप हो जाएंगे पार। हौसला वो मंजर भी आएगा, दरिया से चलकर समुंदर भी आएगा। कितना भी उछल कूद मचा लो सबित पात्रा की तरह, तख्त बदल देंगे, सरकार बात बदल देंगे। और महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, किसान, जवान और संविधान की अगर मोदी जी ने बात नहीं करी तो 24 में पूरी सरकार बदल देंगे। 19 में भी ये बदल रहे थे। ये राहुल जब आएंगे सामने, 19 में हमारा नहीं था, 19 में आपका वोट नहीं था, सारे किसान बदल रहे थे और बॉर्डर पे धरना डाले हुए थे। लग रहा था सरकार गई, लेकिन क्या हुआ अंजाम? 19 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, और अभी विधानसभा चुनाव होगा। अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से 24 वाला चुनाव करवा लीजिए। भाइयों बहनों मित्रों, इनकी हिम्मत है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हिम्मत है तो राहुल गांधी कहे ईवीएम बंद करो। हिम्मत है तो कांग्रेस का नेता कहे ईवीएम बंद करो। कांग्रेस का नेता, कांग्रेस ने ईवीएम लाया और कांग्रेस के सपोर्टर कह रहे बैलेट पेपर से कराओ। लेकिन अडवाणी साहब ने विरोध किया था ना उसका 2004 में। मैं तो आज भी विरोध कर रहा हूं, लेकिन ये कांग्रेस खत्म नहीं हो रही ना। इस बार 24 में जब खत्म कर देंगे कांग्रेस को, तो ईवीएम भी खत्म करेंगे, मनुवाद भी खत्म करेंगे, सामंतवाद भी खत्म करेंगे और संविधान विरोधियों को दौड़ाएंगे यहां से। लेकिन पहले कांग्रेस को खत्म करना। संविधान विरोधी कौन है? माननीय प्रधानमंत्री, कांग्रेस, माननीय राहुल गांधी, उनके नाना
जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी। जैसे ये डिबेट हो रही है ऐसे ही टीवी चैनलों पर होती है और नतीजा कुछ नहीं निकलता। लेकिन हालांकि दोनों लोग चाहते हैं कि दोनों लोग चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो और ये चाहते हैं भाजपा मुक्त भारत हो और नीतीश कुमार को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए जब साल 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होगा। खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो पूरी डिबेट चली, पूरी बातचीत चली, पूरी बहस चली, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।